जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। या भी इसको आप उपयोगी शब्द कहिए, मुहावरा कहिए या फिर शब्दकोश कहिए। कई बार एग्जाम में आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका छत्तीसगढ़ी में क्या होगा और इसका अनुवाद हिंदी में क्या होगा। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आपका अधिक समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि हाल ही में आपका पीएससी का पेपर है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप अपना अमूल्य समय कहीं और लगाइए जिससे आपको जॉब मिल सके। उपयोगी शब्द और मुहावरे। ठीक है, क्या है उपयोगी शब्द और मुहावरे। कौड़ी बोरी, इसका मतलब होता है कोरिया 20 सौ। ठीक है, कौड़ी बोरी का मतलब होता है कोरिया 20 सौ। ठीक है, कहीं कुछू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कहीं कुछू का अर्थ होता है कुछ। घर द्वार का मतलब है निवास स्थान, जहां आप रहते हो, घर द्वार, है ना। तो जिस घर में आप रहते हो उसी को घर द्वार कहा जाता है। ठीक है, घर और दरवाजे नहीं, घर और जिस जहां आप रहते हो उसको कहते हैं घर द्वार। आगी बारना, आगी बारने का मतलब होता है खाना बनाने का प्रारंभ करना। बहुत लोग बोलते हैं ना गांव में कि हम अभी तक आगी नहीं बारे हैं, आगी, है ना। तो इसका अर्थ ये लगाना कि वो किसी का घर में आगी लगाने की बात नहीं हो रही है, अपने घर चूल्हा में आगी लगाकर या फिर आग जलाकर खाना बनाने की बात वो कर रहे हैं ना। तो आगी बारना दो प्रकार से होता है, सुबह का आगी बारना और शाम का आगी बारना। बारह बाहर, बहारन बटोरन, बहारन बटोरन मतलब जैसे कचरा, मतलब बहारन बटोरन बोलते हैं ना कचरा। जैसे घर को साफ करते हैं तो कचरा निकलता है, उसी को कहा जाता है बहारन बटोरन। तो बहारन बटोरन कहने से सीधा अर्थ हमारा निकलता है कचरा के ऊपर। सिरान का मतलब होता है मृत्यु, मतलब सिराय नहीं, इस कवि का मृत्यु को बोलते हैं सिरान। इसी को और कहा जाता है सिराय नहीं, सिराय नहीं। ठीक है, चार के कांधे जाना मतलब अंतिम यात्रा। चार चार लोग वो के लिए जाते हैं ना शव को, उसी को कहा जा रहा है चार के कांधे जाना मतलब अंतिम यात्रा। ठट्ठा मट्ठा का मतलब होता है मजाक। हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे ठट्ठा मट्ठा का मतलब मजाक में, जिसका कोई यथार्थ वैल्यू नहीं है ना। एक केवल मजाक है, एक केवल काल्पनिक चीजें होती है। खियाल मड़ाना मतलब होता है मजाक करना, है ना। खियाल मड़ाना मतलब होता है, ख्याल मतलब आप किसी के साथ थोड़ा बहुत हंसी हंसी मजाक करते हो, उसको हम कहते हैं ख्याल मड़ाना, या फिर किसी को छीलना यदि और लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो। परलोक होने का मतलब होता है दूसरे लोग जाना, अर्थात मृत्यु हो जाना। यदि कहे बोल दिया गया कि हमारे घर के डोगरे दाई के परलोकी हो गए, परलोकी का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। परलोक जाना मतलब सद्गुणों का नाश हो जाना। ठीक है, अभागा होना का मतलब होता है दुर्भाग्य होना। करम छाड़ना, करम फटना, दुर्भाग्य का आगमन, करम छाड़ दिस। बहुत लोग बोलते हैं करम छाड़ दिस, इसका मतलब होता है अब उसके ऊपर दुर्भाग्य आना या फिर दुर्भाग्य आ गए। दुर्भाग्य के लिए बहुत सारा शब्द है। एक होता है परले होना का मतलब भी दुर्भाग्य का आगमन है। मेटा जाना का मतलब होता है लुप्त होना या फिर मृत्यु को प्राप्त होना। तिहार बार का मतलब है जैसे ही त्योहार का मौसम आता है ना, तो उस टाइम को कहा जाता है तिहार बार, या फिर तिहार बार के आगमन के पूर्व का समय या फिर उसके एक दो दिन पहले के समय को कहा जाता है तिहार बार आना। ओसहा पानी, अब यह कहा जाए कि तिहार बार तो ये हमारे द्वंद्व समास भी होगा। ओसहा पानी का मतलब होता है दवा युक्त पदार्थ। ठीक है, ओसहा पानी का मतलब होता है दवा युक्त पदार्थ। अब देखिए, हाट करना का मतलब होता है बाजार से खरीदी करना। बचपन में लोग बोलते थे कि मैं आज हाट करके आया, मतलब कुछ खरीदी करके आया। और हाट करना का ही मतलब होता है बाजार में जाकर खरीदी बिक्री करना। सेम अर्थ देता है हमारा ये बाजार करण वाला। आघात करना मतलब बड़ा दिखावा करना। आघात करने का मतलब है बड़ा दिखावा करना। गजब करण या फिर गजब इतरान, बहुत दिखावा करना। बढ़िया या फिर बढ़ियन होना, अच्छा या श्रेष्ठ करना। मन मारना या फिर मन बढ़ाना, जहाँ पे दिल लग जाए या फिर जहाँ पे मन मार जाए। मन मार जाए का मतलब होता है जहाँ हम जो चीज चाहते हैं या फिर हमारा मन जहाँ शांत हो जाए, उसको हम कहते हैं मन बढ़ाना। मुड़ी गड़िया के बैठना का मतलब होता है अब सिर झुका के बैठना या लज्जित होकर बैठना या फिर मुड़ी गड़ियाना। ठीक है, इन सब का मतलब होता है लज्जित होना या फिर सिर झुकाकर बैठना। ठीक है, मुड़व माँ चढ़ना,
अवज्ञा करें। हाँ, अब कई बार आपको प्रश्न में आ जाएगा कि जो मुड़ी गड़ जाने का मतलब कई बार सिर झुकाकर बैठना और लज्जित होना। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन में आएगा, तब क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे लज्जित होना। मूड में चखना का मतलब होता है अवज्ञा। बोलते हैं ना, नान चल निकल ज्यादा प्यार में करते तो मूड में चख जाते, मतलब वो बात ही नहीं माना। तो मूड में चखना मतलब अवज्ञाकारी करना या फिर बात नहीं मानना। ठीक है, बात नहीं मानना। मोर बुद्धि या फिर बूते होना, मेरे द्वारा होना। मोर बुद्धि या बूते होना मतलब आपके द्वारा होना। बनी भूति का मतलब होता है किस कहीं पे मजदूरी करना। ठीक है, बनी भूति का मतलब होता है कहीं पे मजदूरी करना। सगा तरकारी साग भाजी। ठीक है, सगा तरकारी का मतलब होता है साग भाजी। लइका बच्चा या लइका लोग लड़का पिचका का मतलब होता है, लइका लोग लइका पिचका इन सबका मतलब होता है बच्चे। ठीक है, लइका बच्चा या फिर लइका लोग या फिर लइका पिचका सबका मतलब होगा बच्चे। हलवा जलवा मतलब सिंपल ऐसे नहीं, मजाक टाइप के, हलवा जलवा राधे। बस ऐसे ही बिना कोई नियम कानून के, बिना अच्छा सिंपल जैसे आया वैसे बना दिए हलवा जलवा। ठीक है, कोई इसमें स्पेशल नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी होगा। हाँ, हलवा जलेबा सबसे इंग्लिश वर्ड बोले तो ऑर्डिनरी। मेरे मरे जान मतलब अधीर होना। मरे जान का मतलब होगा अधीर होना। सुतई बुता मतलब होता है लगातार सोना। सुतई बुता मतलब कोई व्यक्ति जब लगातार सोता है उसको बोलते हैं ये कर तो रात दिन के ही काम है सुतई बुता। उसका बाद है खवई बुता मतलब बार बार खाते रहना। दू बात का मतलब होता है दू गोट। नरियाना का मतलब चिल्लाना, याद रखिएगा शब्द है नरियाना। नरियाना का मतलब है जोर जोर से चिल्ला, जैसे बच्चे लोग चिल्लाते हैं ना तो कार नरियात है, ऐसे कहते हैं। तो नरियाना का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। बठई बैठन का मतलब होता है देर तक बैठना। सुतई सुतन का मतलब होता है काफी देर तक सुतना। सुध भुलाना मतलब भूल जाना या फिर किसी कार्य में काम को करना भूल जाना। सोने के समय का भान ना होना, है ना। सुध भुलाना का मतलब कई बार होता है कि हम सो गए और कुछ काम को करना भूल गए। जीव अस्कटान और होना। धरन सैतन संभाल कर रखना या फिर जतन से रखना। मन पतियाना मन पतियाना का मतलब सबसे पहले देखिए पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना, है ना। वो मोर बात ला नहीं पतिया मतलब मोर बात ला विश्वास नहीं करे। जीव पतियाना विवेक पूर्वक आश्वस्त होना, जीव मारना। जीव भरना जीव पतियाना सभी का मतलब है अस्वस्थ होना। शक या शक चलन साकत या फिर जांगर। ठीक है, जांगर का मतलब होता है खुद की शक्ति। ठीक है, जांगर का मतलब होता है खुद की शक्ति। अगला है ज्ञान या फिर ज्ञान परन मतलब कोई काम करे बर ओला कंजर लगते या फिर वो काम करे में बहाना बनते ज्ञान परते। ठीक है, मतलब वो काम नहीं करना चाहे, किसी काम से उब जाना या फिर थक जाना। थक जाना तो नहीं होता है, लेकिन ज्ञान पड़ने का मतलब होता है जानबूझकर काम नहीं करना। छाती फटना या फटन, गंभीर दुख या हृदय विदारक। देख न सकना ईर्ष्या। जर बुताना जरे बुताना या जर की कोयला हो जाना, जर के राख हो जाना ना, ये सबके मतलब होता है जल के राख होना। सामने वाले को देखकर जल भूल जाना। उसकी आ, दिन दुगनी रात चौगनी जो उनकी बढ़त है ना, उनको ना देख पाना, इसको कहते हैं जर बुताना जरे बुताना या फिर जर के कोयला। सकेल सकेल गन का मतलब होता है सत्य की ओर। आंखी देख के सुख होना मतलब अपने आंखी देख के सुख होना, व्यक्तिगत रूप से देखकर प्रसन्न होना या फिर किसी चीज को अपने आंखों से देखने से खुश होना। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला शब्द है आंखी फाड़ के देखना। आंखी फाड़ के देखने का मतलब होता है एकदम आंख खोलकर देखना या पूरी तरह परिचित होना, है ना। आंखी फाड़ के देखना, आंख खोल के देखना या फिर आंख खोल के देखना मतलब पूरा आंख खोल के नहीं, कई बार टकटकी लगा कर देखना या फिर ध्यान से देखना, इन दोनों का मतलब होता है आंखी फाड़ के देखना। लौहा लेना मतलब जल्दबाजी करना। लौहा लेने का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तत्काल करना या फिर जल्दी मचाना, अभी करो तुरंत करो, ये लौहा लेना। लौहापन का मतलब सेम है, तत्काल या फिर जल्दी मचाना।
हुतवा चावन, ठीक करना या किसी को सीधा करना। ठीक है, ठीक करना या फिर किसी को सीधा करना। सत्ती परन मरण, सत्ती जान या फिर सत्ती के नरियर लेना, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप या किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना परिणाम के परवाह किए बिना। तो मतलब होता है सत्ती परन ना, या सत्ती जान, सत्ती के नरियर लेना, इसका मतलब होता है दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना बिना परिणाम के सोच के। थोर के माँ गहरान, छोटी सी बात से अप्रसन्न होना। मेरे मुंह न देखना, मृत्यु पर्यंतक न, ये मोर मुंह नहीं देखो या फिर तोर मुंह नहीं देखो मैं, इसका मतलब होता है तोर मरे तक नहीं देखा। ठीक है, देखिए अब नाहन नहना, नहावन नहना, नाहन नहावन, तिज नहावन, नहावन तिज नहावन, इन सबका एक ही मतलब होता है। देखिए है ना, किसी की मृत्यु के उपरांत रिश्तेदारों द्वारा तीसरे या फिर 10वें दिन की जो नहाने की प्रथा होती है तालाब में, है ना, तालाब में जाकर, किसी पोखर या फिर तालाब में जाकर या फिर नदी, जहाँ भी पानी मिल जाए वहां नहाने की प्रक्रिया को कहा जाता है नाहन नहाना, नहावन नहाना, नाहन नहावन, तीज नहावन, नहावन तीज नहावन, है ना। नाहन तीज नाहन, देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, छोटी छोटी मात्राओं का। 10 नहावन या फिर नहावन, इसी को कहा जाता है मृत्यु उपरांत रिश्तेदारों द्वारा नाहन करना, तीसरे या फिर 10वें दिन। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के कुछ शब्दकोश जहां से प्रश्न आने की मेनली संभावनाएं रहती है। और अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं लगभग लगभग छत्तीसगढ़ व्याकरण से बहुत कम प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रश्न पूछे ही नहीं गया है और पूछने को बहुत सारा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए आपको हमको कमेंट करके जरूर बताएं। CGPSC एग्जाम के बाद जरूर उस बातों पर चर्चा जरूर होगी कि आगे कौन सा वीडियो बनेगा। वैसे हम सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कराते हैं, इसमें आपका इंग्लिश बताऊँ, मैथ्स और रीजनिंग पूरे ट्रिक के माध्यम से होगा। और एक अनाउंसमेंट है कि PSC के बाद, है ना, PSC बोलता हूँ, हाँ PSC एग्जाम के बाद जो UPSC तर्ज पर जो रीजनिंग होता है वो हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में, एक पैसा नहीं लेंगे, है ना। जो UPSC में जो रीजनिंग पढ़ाया जाता है, चुटकियों में आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।